नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 10। इस चैप्टर का नाम है सर्कल, जिसे हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो आइए आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसमें वृत्त के बारे में। वृत्त क्या है उसके बारे में समझेंगे, जीवा क्या है उसके बारे में समझेंगे, व्यास क्या है उसके बारे में समझेंगे, परिधि के बारे में समझेंगे, त्रिज्या के बारे में समझेंगे, चाप के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में, केंद्र के बारे में और वृत्त खंड के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही सर्कल के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, सर्कल सर्कल के बारे में इसमें पढ़ना है। बाकी वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में है, अगला चैप्टर में है, मतलब इसके बाद वाला चैप्टर में, शायद 12 में है शायद। ठीक है, तो उसको हम उस समय उसमें फार्मूला वगैरह भी देखना होगा। इसमें सिर्फ मेन रूप से वृत्त के बारे में समझना है, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मैक्सिमम 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट के अंदर में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो 10 मिनट दीजिए, वृत्त से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में वो आप आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग को वृत्त में जानना क्या है। सबसे पहले सर्कल, पहला पॉइंट है सर्कल। तो हम लोग सर्कल को बनाते हैं। सर्कल इस तरह से हम लोग बनाते हैं, गोल। ठीक है, सर्कल तो हो गया। सर्कल किसको बोलते हैं? तो एक घिरा हुआ आकृति होता है। ठीक है, एक घिरा हुआ आकृति, बंद आकृति होता है जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक केंद्र होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्कल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं, केंद्र। ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट बता दिया आपको। सेकंड नंबर, केंद्र के बारे में बता दिए, तो केंद्र के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। तो आपसे केंद्र पूछा जाए तो यही आपका उसका केंद्र होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है सेंटर के बाद किसका बात करें? तो सेंटर ये हो गया, सेंटर से खींची गई लाइन जो सर्कल को स्पर्श करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। याद रहेगा? तो त्रिज्या कहाँ पे नजर आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे, तो एक त्रिज्या के बारे में जान गए। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, ये त्रिज्या हो गया। अब ये जो दशमलव है, ये क्या बोलते हैं, केंद्र है, केंद्र से स्पर्श कर रही है एक ओर। अगर यही दोनों ओर स्पर्श कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फिर हम लोग बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। और इंग्लिश में इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या से दुगना होता है, इतना याद रखिएगा। फॉर्मूला भी बनता है, आता भी होगा। तो व्यास कहाँ है? तो देखिए व्यास यहाँ है, तो व्यास के बारे में आपको बता दिए, डायमीटर। वृत्त के बारे में तो जान ही रहे। अब देखिए, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। जीवा जो है इस तरह से होता है, ये दोनों लाइन को मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? व्यास। और जीवा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और बाकी सब ये सब भी क्या है? जीवा ही है। ये भी क्या है? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। ठीक है, तो जीवा के बारे में आप समझ गए, जीवा किसको बोलते हैं? तो दोनों दोनों ओर मिलाने वाली रेखा जो है वो जीवा होता है। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, 4 नंबर में। 4 नंबर में आप परिधि के बारे में समझ लीजिए। तो परिधि के बारे में आपको यही समझा देते हैं। 4 नंबर में क्या समझना, यहीं पे आपको समझा देते हैं। ये बाहर बाहर वाला जो एरिया है, इसको आप नापिएगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, परिधि का एक और नाम है, इसको हम लोग परिमिति भी बोलते हैं और परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, परिमाप भी, परिधि भी, परिमिति भी। तो ये बाहर बाहर का लंबाई को नाप लेगा, तो ये होता है परिधि हमारा। ठीक है, फिर देखिए आगे एक और वृत्त बनाते हैं। इसमें आपको क्या बताना है? तो परिधि के बारे में तो बता दिया आपको हमने। अब आइए चाप के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चाप क्या होगा? तो यहाँ से कहीं भी रख लेते हैं रेखा पे, और दो जगह जो काट लेगा वही हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है? चाप है।
यहाँ पे रखे चाप को, इस तरह से काट लिए, तो वही चाप कहलाता है। और उसको चाप भी हम बोलते हैं। जो हम लोग बनाते हैं वृत्त जो बनाएंगे, वृत्त जो बनाएंगे इस तरह से, तो वृत्त का कोई भी वृत्त के कोई भी बिंदु पर रख के एक जगह काट लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा चाप कहलाएगा। चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको बता देते हैं चाप, त्रिज्यखंड इसी में बता देते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो देखिए चाप, जैसे यहाँ काटा ना चाप, और दोनों चाप को मिलाने वाली रेखा, जैसे यहाँ पे एक काटा एक यहाँ पे काटा, तो दोनों चाप को जो मिलाया, बिंदु पे जो मिला, तो ये क्या कहलाया, त्रिज्यखंड कहलाया। तो त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला जो एरिया हो गया, ये बड़ा बड़ा वाला एरिया, ये निकाल दिए त्रिज्या करके, तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में हम लोग सेक्टर बोलते हैं, स्मॉल सेक्टर, बिग सेक्टर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड स्पर्श रेखा क्या होती है, तो देखिए स्पर्श रेखा है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त पे ऐसे ही स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा जो एक बिंदु पे मिलती है, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए पार हो रेखा बनाए। ठीक है, वृत्त को स्पर्श करते हुए जो रेखा बनाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक बिंदु पे मिलती है, ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पे मिलती है। तो स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, तो जैसे देखिए ये वृत्त है आपका, ठीक है, इसको खंड करना है, ठीक है, तो इतना कट के निकाल दिए, ठीक है, इतना खंड कर दिए, अलग कर दिए, इतना अलग कर दिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। थोड़ा सा काट के निकाल दिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्त का हम लोग क्या किए, खंड कर दिए, तो वो हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया वृत्त क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, चाप क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, केंद्र क्या है, और वृत्त खंड क्या है, सेगमेंट क्या है। तो ये सारी वृत्त में जो बनने वाली फिगर है, वो सभी को हमने बनाया कि वृत्त में क्या क्या आता है, वृत्त में क्या क्या समाहित है, सभी को हमने बताया। ठीक है, तो वृत्त में इतना ही समाहित है जो आपको हमने बताया अभी फिगर में। ठीक है, केंद्र के बारे में, केंद्र के बारे में बताया, त्रिज्या के बारे में, परिधि के बारे में, व्यास के बारे में, ठीक है, स्पर्श रेखा, वृत्तखंड के बारे में, चाप के बारे में, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इससे ज्यादा वृत्त का चैप्टर में और जानना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना आपका कवर हो जाएगा आराम से, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी बनाना है तो इससे हो जाएगा। ठीक, तो वृत्त के बारे में मेन रूप से इतना जानना है, बाकी जो इसके क्वेश्चन है वगैरह वो सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी इसके बाद आपको वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी जरूरत पड़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जितना जानना था आपको उतना हमने कवर कर दिया, और बाकी आप लोग जान ही रहे हैं, एक क्या हो गया, 10 हो गया ना, 11 12 13 14 15, लगभग 4-5 चैप्टर और है, उसको भी जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट बताया जा रहा है, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।